नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके ही अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूं, जिसे हम लोग पढ़ेंगे और इसके एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग, टेंस, ग्रामर सभी चीज़ों को इस स्टोरी में क्लियर करूँगा। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द टू फ्रॉग्स। द टू फ्रॉग्स, टू मिस होता है दो, फ्रॉग्स मिस होता है मेढक, दो मेढक। यहाँ पे टाइटल क्यों दिया गया, चलिए पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम सम फ्रॉग्स वर ट्रेवलिंग थ्रू द विलेज। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है, एक बार की बात है। सम फ्रॉग्स यानी कुछ मेढक, सम फ्रॉग्स यहाँ पे लिखा गया मतलब कुछ ज़्यादा मेढक थे, इसलिए यहाँ पे फ्रॉग्स लिखा गया यानी बहुवचन यहाँ पे लिखा गया। सम फ्रॉग्स यानी कुछ मेढक वर ट्रेवलिंग यानी यात्रा कर रहे थे। ट्रेवलिंग में से होता है यात्रा करना, यात्रा कर रहे थे थ्रू द विलेज। थ्रू द विलेज, थ्रू में से होता है होकर, द विलेज यानी गांव से होकर, यानी कुछ मेढक गांव से होकर यात्रा कर रहे थे, यानी गांव में से जा रहे थे, यात्रा करते हुए जा रहे थे। सडनली यानी अचानक, सडनली मीन्स अचानक। टू ऑफ देम फेल इनटू ए डीप पिट। टू ऑफ देम यानी उनमें से दो, उनमें से दो। फेल इनटू यानी गिर गए, ए डीप पिट यानी एक गहरे गड्ढे में। उनमें से दो मेढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए, यानी जो मेढक जा रहे थे यात्रा करते हुए उनमें से दो मेढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। द अदर फ्रॉग गैदर्ड अराउंड द पिट एंड एक्सक्लेम्ड। द अदर फ्रॉग यानी दूसरे मेढक, अदर फ्रॉग्स यानी दूसरे मेढक, गैदर्ड यानी इकट्ठा हो गए, अराउंड यानी चारों तरफ, द पिट यानी गड्ढे के, दूसरे मेढक गड्ढे के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। एंड एक्सक्लेम्ड और एक्सक्लेम्ड मीन्स कहा, यानी उन लोगों ने उनको कहने लगे। एक्सक्लेम्ड मीन्स मतलब टिप्पणी करने लगे, यानी कहने लगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कम आउट। इट इज़ नॉट पॉसिबल यानी यह संभव नहीं है, पॉसिबल मीन्स होता है संभव, यानी यह संभव नहीं है। टू फॉर देम यानी उनके लिए, यानी उनके लिए यह संभव नहीं है। टू केम आउट यानी बाहर आना, यानी उनके लिए बाहर आना संभव नहीं है, यानी वह बाहर नहीं आ सकते। मेढक जो आपस में बातें करने लगे कि वह अब गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते। दे विल डाई देयर। दे विल यानी दे मिस वे, विल मिस गागी ये होता है, डाई मिस मर जाएंगे, देर मिस वहाँ, यहाँ पे विल का प्रयोग किया गया, मतलब यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। दे विल डाई देयर यानी वह वहाँ पे मर जाएंगे, यानी वह गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते और वह वहीं पे मर जाएंगे। बट द टू फ्रॉग्स ट्राई टू जंप आउट ऑफ द पिट। बट लेकिन द टू फ्रॉग्स यानी दोनों मेढक, लेकिन दोनों मेढक ट्राइड यानी कोशिश कर रहे थे, टू जंप यानी कूदने की, आउट ऑफ द पिट यानी गड्ढे से बाहर आने की, यानी गड्ढे से बाहर आने के लिए वह कूद रहे थे, लेकिन वह दोनों मेढक गड्ढे से बाहर आने की कोशिश में कूद रहे थे, यानी कूद जंप, टू जंप यानी कूद रहे थे। द अदर फ्रॉग डिस्करेज देम। द अदर फ्रॉग्स यानी दूसरे मेढक, डिस्करेज देम यानी डिस्करेज मीन्स होता है हतोत्साहित करना, यानी उत्साहित नहीं कर रहे थे, हतोत्साहित कर रहे थे कि मतलब अब तुम गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते, वह हतोत्साहित कर रहे थे। उत्साहित उनका उत्साह नहीं बढ़ा रहे थे कि तुम गड्ढे से बाहर आ जाओगे, उनका उत्साह नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि कह रहे थे कि तुम गड्ढे में गिर गए हो तो अब बाहर नहीं आ सकते हो, यह कह रहे थे। द अदर फ्रॉग डिस्करेज देम यानी उनको हतोत्साहित कर रहे थे, मतलब उनका उत्साह नहीं बढ़ा रहे थे कि बाहर आ सकते हो, बल्कि कह रहे थे कि तुम बाहर नहीं आ सकते। फाइनली यानी अंत में, वन ऑफ द फ्रॉग टूक द अदर फ्रॉग कमेंट्स टू हर्ट। वन ऑफ द फ्रॉग्स यानी एक मेढक ने, अंत में एक मेढक ने, टूक द अदर फ्रॉग, टूक मिस ले लिया, द अदर फ्रॉग्स यानी दूसरे मेढकों का कमेंट यानी जो टिप्पणी कर रहे थे, यानी जो कह रहे थे कि तुम बाहर नहीं आ सकते, एक मेढक ने ले लिया टू द हार्ट यानी दिल पर, यानी दूसरे एक मेढक ने, जो दोनों मेढक गिरे हुए थे उसमें से एक मेढक ने उस बात को, यानी जो कह रहे थे कि बाहर नहीं आ सकते तुम दोनों, तो उसने एक मेढक अपने दिल पे ले लिया कि मतलब अब मैं बाहर नहीं आ सकता, यानी मैं अब यहीं पे मर जाऊंगा। ही गेव अप जंपिंग। ही माने उसने गेव अप यानी छोड़ दिया, गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, गेव अप यानी उसने छोड़ दिया, जंपिंग मीन्स कूदना, यानी उसने कूदना छोड़ दिया, यानी वह उनको अपनी बातों को, जो मेढकों की बातों को अपने दिल पे ले लिया और वह कूदना छोड़ दिया कि मतलब अब बाहर नहीं आ सकता।
विद इन ए शॉर्ट टाइम, विद इन मीन्स होता है बीच में, ए शॉर्ट टाइम यानी एक कम समय में, यानी एक कम समय में ही डाइड यानी वह मर गया, यानी बहुत कम ही समय में वह मर गया, यानी जब उसने अपनी उनकी बातों को जो है दिल पे ले लिया तो वह मर गया, यानी वह कूदना बंद कर दिया, वह कुछ ही समय में वह मर गया। हाउ एवर यानी हालांकि, द अदर फ्रॉग कंटिन्यू टू जंप एज हार्ड ही कुड, द अदर फ्रॉग यानी दूसरा मेढक, हालांकि दूसरा मेढक कंटिन्यूड यानी जारी रखा, टू जंप यानी कूदना, एज हार्ड एज ही कूड यानी जितना तेज वह कूद सकता था उतना तेज वह कूद रहा था, यानी वह कूदना जारी रखा, वह जितनी तेज कूद सकता था उतनी तेज वह कूद रहा था, यानी कूदना जारी रखा है मतलब वह कूद रहा था दूसरा मेढक। वंस अगेन यानी एक बार फिर, वंस अगेन यानी एक बार फिर दोबारा, द क्राउड ऑफ फ्रॉग एल्ड एट टू स्टॉप ट्राइंग, द क्राउड ऑफ फ्रॉग यानी मेढकों का जो झुंड था, क्राउड मिस होता है भीड़, यानी मेढकों का झुंड, एल्ड यानी चीखा यानी चिल्ला रहा था, एट हिम यानी उस पर, यानी मेढकों का झुंड उस पर चिल्ला रहा था, टू स्टॉप यानी रुकने के लिए, ट्राइंग यानी कोशिश करना, यानी वो कोशिश जो कर रहा था कूदने की यानी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मेढक तो उस पर चिल्ला रहे थे कि मतलब तुम कूदो नहीं या बाहर नहीं निकल सकते हो। एंड जस्ट गिव अप, एंड जस्ट गिव अप और छोड़ दो, यानी और तुम छोड़ दो, कूदना छोड़ दो, वह जो है मेढकों का झुंड जो है चिल्ला रहा था कि तुम कूदना छोड़ दो और तुम बाहर नहीं आ सकते। जस्ट गिव अप यानी छोड़ दो, गिव अप होता है छोड़ना, यानी तुम छोड़ दो बाहर नहीं आ सकते। बट द फ्रॉग जंप्ड इवन हार्डर एंड फाइनली केम आउट ऑफ द पिट, बट लेकिन द फ्रॉग यानी मेढक जंप्ड इवन हार्डर, हार्डर यानी बहुत तेज़ी से उछला, यानी मेढक बहुत तेज़ी से उछला, इवन हार्डर यानी बहुत तेज़ी से, एंड फाइनली और अंत में, फाइनली मिस अंत में, केम आउट ऑफ द पिट, केम मिस आ गया, आउट मिस बाहर, ऑफ द पिट यानी गड्ढे से, और अंत में वह गड्ढे से बाहर आ गया, यानी वो उसने बहुत तेज़ी से कूदा, यानी कूदता रहा और अंत में जो है बहुत तेज़ी से कूदा, हार्डर मीन्स बहुत तेज़ी से, और अंत में वह गड्ढे से बाहर आ गया। व्हेन ही केम आउट, व्हेन जब, ही केम आउट यानी वह बाहर आया, जब वह बाहर आया, द अदर फ्रॉग्स यानी दूसरे मेढकों ने, आस्क्ड मीन्स कहा, दूसरे मेढकों ने कहा, जब वह बाहर आया तो दूसरे मेढकों ने कहा, डिड यू नॉट हियर अस, डिड यू नॉट क्या तुम नहीं सुने, हियर मिस होता सुनना, क्या तुम नहीं सुने, अस मिस हमें, क्या तुम हमें नहीं सुने, यानी उन मेढकों ने कहा कि क्या तुम हमें नहीं सुन रहे थे, जो हम लोग कह रहे थे कि तुम बाहर नहीं आ सकते, तो क्या तुम हमें नहीं सुन रहे थे। द फ्रॉग सेड यानी मेढक ने कहा, आई एम पार्शियली डीफ, आई मिस मैं, आई मिस हूँ, पार्शियली मिस थोड़ा, आंशिक रूप से, डीफ मिस पार्शियली मिस होता है आंशिक रूप से, डीफ मिस बहरा, मैं आंशिक रूप से बहरा हूँ, यानी मैं थोड़ा बहरा हूँ इसलिए आपकी बातों को सुन नहीं पा रहा था, यानी मेढक कह रहा है कि मैं थोड़ा बहरा था इसलिए आपकी बातों को नहीं सुन पा रहा था। आई थॉट यू यानी आई मुझे, थॉट मिस लगा यानी मुझे लगा, यू वर ऑल इनकरेजिंग मी इंटायर टाइम, यू वर ऑल यानी आप सभी लोग, यू वर ऑल यानी आप सभी लोग, इनकरेजिंग यानी साहस बढ़ा रहे थे यानी उत्साह बढ़ा रहे थे, मी मिस मेरा, द इंटायर टाइम यानी हर समय, यानी मुझे लगा कि आप हर समय जो है मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, यानी मुझे कह रहे हैं कि तुम निकल सकते हो यानी कूद सकते हो, बाहर निकल सकते हो, तो मुझे लगा कि जो है आप लोग मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे, यानी वह थोड़ा बहरा था इसलिए वह सुन नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहे हैं, लेकिन उसे लगा कि वह उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं लोग, इसलिए वह जो है बाहर निकल गया। तो इस कहानी से हमें क्या मिलती है, मोरल क्या मिलती है, एक्ट ऑन योर ओन, एक्ट मीन्स काम करो यानी कार्य करो, ऑन योर ओन यानी खुद से कार्य करो, यानी खुद पर विश्वास रख के कार्य करो, यानी अगर वह बहरा नहीं होता तो वह उनकी बातों को सुन लेता, और जैसे पहला मेढक जो है मर गया उस तरह वह भी मर जाता, लेकिन वह थोड़ा बहरा था इसलिए वह उनकी बातों को सुन नहीं पा रहा था, तो वह जो है बाहर निकल गया, यानी मेढक जो है बाहर निकल गया और उसका जान जो है बच गई। तो लिखा गया एक्ट ऑन योर ओन यानी आप खुद से कार्य करो, यानी खुद पर विश्वास रख के कार्य को करना चाहिए।
तो ये थी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।